सो वेरी क्विक नोट कि कैसे आप लोग पेयर करें अपने लॉ एग्जाम्स में। मैं जैसे बता रही थी कि आप लोग ना बेयर एक्ट पढ़ने की हैबिट जरूर रखें, क्योंकि बेयर एक्ट जब आप अल्टीमेटली कोर्ट्स में जाओगे ना तो आपको बेयर एक्ट ही काम आएगा। क्योंकि बेयर एक्ट, हर बेयर एक्ट के इनिशियल में मेंशन होती है उस लेजिस्लेशन के पीछे क्या मोटिव था बनने का, क्या ऑब्जेक्ट था उस बेयर एक्ट का। क्योंकि देखो अल्टीमेटली जो वकीलों का काम है उनको सेम लॉ को आपने डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करना है ना। एक वकील है जो सेम पॉइंट को किसी तरीके से इंटरप्रेट करता है और एक बंदा है जो सेम पॉइंट को किसी तरीके से इंटरप्रेट करता है। तो यही एक वकील का एक अच्छा आर्ट है। तो ये आप तभी कर पाओगे अगर आप उस एक्ट के बनने का क्या मोटिव था, क्या ऑब्जेक्ट था, वो आप अगर आपको क्लियर होगा। वो क्लियर आपको हमेशा होएगा आपके बेयर एक्ट रीडिंग से। बेयर एक्ट की कैसे ब्रेक करते हैं प्रोविजंस, बेयर एक्ट को पढ़िए बहुत अच्छे से। दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। सिर्फ अपनी बुक मत, ये मेरा आपको एक सजेशन रहेगा। सेकंड ये बात, जब भी आप लॉ का पढ़ते हो, तैयारी करते हो एग्जाम की, अपने खुद के नोट्स बनाइए। नोट्स इन नॉट इन दैट वे कि आप सारी किताब ही अपनी उसमें चेपी जा रहे हैं। आप सिर्फ पॉइंटर्स, यू जस्ट मेक अ पॉइंटर्स इन योर particular notebook that how to which point is supposed to be there in your last exam and when you are going to appear in that. So उस पे आप लोगों को बहुत कॉन्शियस होने की जरूरत है। पॉइंटर्स बनाइए एक एग्जाम पे, और एक साइड पे आप शॉर्ट नोट्स का भी एक कंटेंट मेंशन की जाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने लास्ट 5 years के एग्जाम्स हैं, जो क्वेश्चन पेपर्स हैं अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के, उसको देखिए, उसको एनालाइज कीजिए और देखिए कौन से रेपिटेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्योंकि ना बहुत ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप सारा ही करिकुलम, जो सारा सिलेबस है वो सारे आप गो थ्रू हो जाएं। सो फॉर द लास्ट मिनट अगर आपके ये नोट्स बने होंगे अपने बड़े अच्छे तरीके से, तो इट्स ऑलवेज पॉसिबल फॉर यू गाइस टू उसको पेपर को सॉल्व करने के लिए। और दूसरी बात, केस लॉस। केस लॉस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी लॉ स्टूडेंट के लिए। केस लॉ के बिना आपका पेपर बेजान है। सो केस लॉ, मैं जब भी एग्जामिनर होती हूँ, मैं पेपर चेक करती हूँ, तो मैं केस लॉ को बहुत बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ। तो केस लॉज मैक्सिमम मेंशन कीजिए अपने लॉन्ग क्वेश्चन में। कोशिश कीजिए कि केस लॉ जब भी आप केस स्टडीज कीजिए, क्योंकि आजकल जो है ना, जो प्रेजेंट सिस्टम है लॉ का, उसमें केस स्टडीज प्लेज ए वेरी वेरी ग्रेट रोल इन दैट। सो केस स्टडी, किसी भी केस को लीजिए, उसके फैक्ट्स पढ़िए, उसके लीगल इश्यूज जो हैं, उसके रिलेटेड केस लॉज हैं, क्या डिसीजन आया। इसमें आपको क्या होगा कि कल को आपका, जब आप लॉ में कैरियर परस्यू करेंगे एज एन एडवोकेट, इट विल बी अ वेरी वेरी इजी टास्क फॉर यू, क्योंकि आपको केस स्टडी करने की पहले से ही आदत है। तो केस स्टडी करना अपने रूटीन बनाइए कि केस स्टडी कैसे करना है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आइंस्टाइन ऑलवेज टॉक अबाउट द ग्रैंड मदर थ्योरी। सो ग्रैंड मदर टेस्ट व्हाट वाज, कि उसको लगता था, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अगर आप कोई चीज खुद पढ़े, अब आप जैसे आज सबने मेरा सेशन सुना, अगर आप इसके बाद, इस सेशन के बाद आप सोचिए कि अगर आप एसिड अटैक्स पे किसी और से बात करेंगे, कितना आउटपुट आएगा आपको, कितना आप प्रोवाइड कर पाओगे अगले बंदे को नॉलेज। वो अगले को आप देखो, अगर आज मैंने एसिड अटैक पे बोला, आपको इन्फॉर्म किया, मैं तभी कर पाई क्योंकि मुझे नॉलेज थी। अगर मुझे नॉलेज नहीं होगी तो मैं कैसे नॉलेज दे पाऊंगी। सो ग्रैंड मदर टेस्ट वॉज के फर्स्ट खुद पढ़िए, फिर किसी को सुना के देखिए, किसी को बता के देखिए उसके बारे में। क्योंकि जब आप किसी को बताओगे तो उस पे आपकी नॉलेज का पता चलेगा, दैट हाउ मच यू आर अवेयर अबाउट द टॉपिक। सो जो भी आप दिन में पढ़ते हैं उसको किसी ना किसी से उस टॉपिक पे बात कीजिए। वो इतना अच्छा आपको मेमोराइज हो जाएगा कि आप कभी नहीं भूलोगे। इसको ग्रैंड मदर टेस्ट कहते हैं, कि कुछ भी याद किया, कुछ भी पढ़ा और अपनी दादी को सुनाया कि मैंने आज ये पढ़ा। अगर आप कुछ ऐसी एक्टिविटी अपने रूटीन में करोगे तो यू बिलीव मी, दिस विल कम मेक वेरी गुड चेंज। एंड बिफोर द एग्जामिनेशन, जब आप पेपर में अपीयर होने लगते, जैसे मान लो आज आपका सुबह पेपर है, मैं खुद भी यूनिवर्सिटी में देखती हूँ, बच्चे पागलों की तरह सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक भी अपनी किताबें नहीं छोड़ते। दे जस्ट डोंट लीव देयर नोट्स और पढ़ी जा रहे हैं। उसका एक ही सोल्यूशन है, अपने माइंड को पहले
बिफोर एग्जाम बिल्कुल रिलैक्स रखिए, कोई जरूरत नहीं है उस 5-10 आधे घंटे में आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ पाएंगे जो पिछले 6 महीनों में नहीं पढ़े। सो उस टाइम अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, जो आपको कॉन्फिडेंस रखिए अपने पे कि जो आपको आता है यू विल डू गुड, और क्वेश्चन के साथ जस्टिफाई कीजिए वट एवर द एग्जामिनर हैज आस्क्ड। कई बार हम क्या करते हैं, पूछा कुछ होता है, आंसर हम कुछ और देते हैं। सो अगर आपको एग्जामिनर ने पूछा है रेफर दिस पर्टिकुलर पॉइंट विद कंसर्न्ड केस लॉज, सो यू नीड टू मेंशन विद द कंसर्न्ड केस लॉज। अगर आप केस लॉज उसमें मेंशन नहीं करते तो आपके आधे नंबर वैसे ही उड़ जाते हैं। सो क्वेश्चन अपना जब आप शुरू करोगे हमेशा अपना क्वेश्चन इंट्रोडक्शन से शुरू कीजिए। एक क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं, एक इंट्रोडक्शन, एक उसका सेंटर पार्ट, एक कंक्लूडिंग पार्ट। सो इंट्रोडक्शन से शुरू कीजिए, बीच वाला पॉइंट हमेशा हेडिंग्स में दीजिए, पॉइंटर्स में दीजिए, जिससे क्योंकि देखो किसी एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आधा घंटा एक पेपर को लगाए। पेपर ऐसा लिखिए कि जो आपने लिखा उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, सीधा उसको दिख रहा है वॉट एवर यू हैव रिटन। तो ऐसा अपना पेपर आपको प्रेजेंट करना है, और जो उस क्वेश्चन की फाइंडिंग्स हैं उस अपने कंक्लूजन में लिखिए। एंड आई वुड रियली सजेस्ट, जैसे आज आप लोगों ने इतने अच्छे सजेशंस दिए एसेड अटैक्स पे, तो ऐसी अपनी रिकमेंडेशंस लिखिए उस कंक्लूजन में। तो जैसे किसी लॉ के बारे में आपने लिखा, आपको लगता है इसकी पनिशमेंट नहीं ठीक, इसका प्रोसीजर्स नहीं ठीक सीआरपीसी का, तो आप वो कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन वाले पार्ट में मेंशन कीजिए। इन दैट दे विल गेट टू नो दैट हाउ सीरियस यू आर, हाउ ग्रेट लर्नर यू आर, कि सिर्फ आपने जो पढ़ा आप वही नहीं मेंशन कर रहे, उसके एक्स्ट्रा भी आप मेंशन कर रहे हो। क्या मेंशन कर रहे हो कि क्या आपकी रिकमेंडेशंस हैं। और लास्ट में मैं ये जरूर कहूंगी, जैसे हर क्वेश्चन की एक लिमिटेशन होती है, आप पहले देखिए कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर वो 10-15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मिनिमम एक स्ट्रेंथ पे उसको जरूर लिखिए, 5 और 6 पेजेस का आपका वो जरूर होना चाहिए, और उस पे रेलेवेंट पॉइंट्स लिखिए, सिर्फ इधर उधर की स्टोरीज मत लिखिए, रेलेवेंट पॉइंटर्स में लिखिए, इंट्रोडक्शन टू कंक्लूजन। पेपर आपका ऐसा होना चाहिए दैट इट्स क्लियरली विजिबल टू द एग्जामिनर, उसको कोई एफर्ट ना करना पड़े, वो जैसे ही पेपर खोले उसकी हैंडराइटिंग आपकी ऐसी हो, क्लियर लिखा हो कि उसको सारे जो क्लियरली मेंशन की करे पॉइंट, उसको विदाउट एनी एक्स्ट्रा लेबर उसको सामने दिख रहे हो। और इसका अब तो आई थिंक यू पीपल आर हैविंग योर एग्जाम इन अ डे और 2, सो बट फॉर द नेक्स्ट टाइम यू कैन मेक योर ओन नोट्स। अपने नोट्स बनाइए, उस नोट्स के पॉइंटर्स बनाइए। नोट्स मैं कभी नहीं कहती बच्चों को कि आप पूरी किताब चेप दो, यहाँ से उठा के वहां से उठा के, किताबों से इंटरनेट से उठा के, नहीं। नोट्स हमेशा पॉइंटर्स में बनाइए, पॉइंट्स, सिर्फ पॉइंट्स लिखिए, ताकि वो एंड टाइम पे सिर्फ आप रिवाइज करो। पॉइंट के अंदर का मटेरियल आपको पहले ही पता होना चाहिए। पॉइंटर्स का क्या बेनिफिट होता है, एक तो आप उसको लर्न कर पाते हो अच्छी तरह से, उसको आप रिटेन कर पाते हो, वो आपके बहुत लंबे टाइम तक रहता है। और अगर आपको पॉइंटर पता है, आपको हेडिंग पता है, बीच वाली स्टोरी तो क्रिएट कर ही लेता है बच्चा। सो एग्जामिनर हमेशा पॉइंटर्स पे ही फोकस करता है कि क्या आपके हेडिंग्स है, क्या आपके केस लॉज हैं। सो आई थिंक अगर इस तरीके से इन सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो श्योरली दिस इज गोइंग टू गिव यू द बेनिफिट इन योर लॉ एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।